US Army and Commandant AMC, Sri Manish Tripathi, Additional Secretary Department of Defense, Major General Alok Bhalla, Command Hospital, Central Command, लखनऊ और ऑनलाइन मौजूद अन्य सारे अधिकारी वर्ग एवं अन्य कर्मियों, सबसे पहले आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में उपस्थित सभी वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, डॉक्टर्स और कर्मचारियों की अपनी ओर से मैं हार्दिक बधाई एवं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो आप सबके बीच मैं स्वयं आना चाहता था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से यह संभव नहीं हो पाया, क्योंकि इस समय संसद का सत्र भी चल रहा है। इसलिए मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सबके बीच इस समय उपस्थित हूं। आज का दिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस की मेडिकल सर्विसेज के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रहा है। कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में डेडिकेटेड रूप से एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन की स्थापना हो रही है। मुझे बताया गया कि देश में इस प्रकार का यह पहला डिपार्टमेंट स्थापित हो रहा है, जो कि अपने आप में हम सबके लिए एक हर्ष का विषय है। यह हमारे जवानों के प्रति हमारी कमिटमेंट का और उनकी हेल्थ सिक्योरिटी के प्रति हमारे दूरदर्शी दृष्टिकोण का भी यह प्रतीक है। साथियों, यह डिपार्टमेंट लखनऊ की पहचान में एक और नया डायमेंशन जोड़ने जा रहा है। लखनऊ से जनप्रतिनिधि होने के नाते जब भी इस तरह की डेवलपमेंटल चीजें होती हैं तो मुझे खुद भी बेहद खुशी होती है। वैसे भी लखनऊ के डेवलपमेंट की चर्चा आज सर्वत्र हो रही है। सिर्फ विकास के मानकों पर ही नहीं, बल्कि सैन्य मानकों पर भी लखनऊ नए आयाम गढ़ रहा है। साथियों, लखनऊ ऐतिहासिक रूप से हमारी सैन्य परंपराओं का साक्षी रहा है। यदि मैं मिलिट्री मेडिसिन के क्षेत्र की बात करूं, यहां का कमांड हॉस्पिटल पहले से ही सेवा, शोध यानी रिसर्च और अनुशासन का एक त्रिवेणी संगम है। यहां के चिकित्सकों ने ऑपरेशन विजय और कारगिल युद्ध के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया है। अब इसी प्रांगण में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का उद्घाटन इस मिट्टी की साख को और बढ़ाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे यह देखकर भी बेहद खुशी हो रही है कि यह डिपार्टमेंट वन हेल्थ कंसेप्ट पर भी काम करेगा, जिसमें ह्यूमन, एनिमल और इन्वायरमेंटल हेल्थ को इंटीग्रेटेड रूप से देखा जाएगा। साथियों, जब भी हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, इन सब सारी चीजों पर जाता है। यह सब तो मैं मानता हूं जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और उसकी प्रगति का मूल आधार उसकी सैन्य शक्ति और उस सैन्य शक्ति का मनोबल हुआ करता है। और मनोबल का सबसे बड़ा संरक्षक यदि कुछ है तो यह विश्वास है कि जब मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा हूं, तो मेरे पीछे एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो जो हर आपात स्थिति में मुझे संभालेगा। और यह विश्वास ही किसी योद्धा की असली शक्ति है। आज लखनऊ में स्थापित होने वाला यह डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन इसी विश्वास को एक नई साइंटिफिक और इंस्टीट्यूशनल हाइट देगा। साथियों, मिलिट्री मेडिसिन का जो क्षेत्र है बड़ा ही डायनामिक सेक्टर है, जिस प्रकार एरोस्पेस मेडिसिन हमारे पायलट्स और अंतरिक्ष यात्रियों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में होने वाली परेशानियों का ध्यान रखती है, ठीक उसी प्रकार मिलिट्री मेडिसिन भी वार और वार लाइक सिचुएशन में मानव शरीर पर पड़ने वाले अद्वितीय शारीरिक और मानसिक दबावों को स्टडी भी करती है। हमारे सैनिक दुनिया के कुछ सबसे कॉम्प्लेक्स एरियाज में, सबसे कठिन क्लाइमेट में तैनात रहते हैं। सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर रेगिस्तान की कड़ी धूप तक में तैनात
हमारे जवानों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इन्फेक्शस डिजीजेस, हीट और कोल्ड इंजरीज, हाई एल्टीट्यूड रिलेटेड इलनेस, फैटीग, न्यूट्रिशनल चैलेंजेस, डिहाइड्रेशन तथा कई और भी तरह की समस्याएं सामने आती रहती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह नया डिपार्टमेंट इन सभी ऑपरेशनल इन्वायरमेंट्स के लिए मेडिकल प्रोटोकॉल्स डेवलप करेगा। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है। यदि डिफेंस सेक्टर की मैं बात करूं तब तो यह बदलाव और भी तेज दिखाई देता है। आज तो मॉडर्न वॉरफेयर का स्वरूप भी बहुत तेजी से बदल रहा है और आज के दौर में तो ट्रेडिशनल वेपन्स के साथ साथ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का खतरा भी लगातार यह बना हुआ है, चाहे वो केमिकल एजेंट्स हों, बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो या रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस का खतरा हो। इन सब नए प्रकार के खतरों की स्टडी में यह डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का केंद्र बनेगा। साथियों, हमारी सैन्य चिकित्सा की प्रतिष्ठा केवल हमारी सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में भारत यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में सबसे बड़े मिलिट्री कंट्रीब्यूटर्स में से एक है। जब हमारे डॉक्टर्स दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं तो उन्हें वहां पर भी कई प्रकार की मेडिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस अग्रिम पंक्ति पर रहती हैं और हर जगह हमारी मेडिकल टीम सबसे पहले पहुंचती हैं। ऐसे में फील्ड हॉस्पिटल को कुछ ही घंटों में स्थापित करने, मास कैजुअलिटी ट्रायल्स को संभालने और महामारी को फैलने से रोकने की जो स्पेशलिटी चाहिए, उसमें यह डिपार्टमेंट निश्चित रूप से सहायक साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, वैसे तो पूरे देश में हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड कई स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बंगलोर में इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन है, दिल्ली में आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल है, लेकिन मध्य कमान क्षेत्र में मिलिट्री मेडिसिन की एक स्पेशल यूनिट की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। लखनऊ का कमांड हॉस्पिटल अपनी श्रेष्ठ सेवाओं के लिए यह प्रसिद्ध है और इस नए डिपार्टमेंट के माध्यम से हम एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित कर रहे हैं, जो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर और मध्य भारत के सशस्त्र बलों को एडवांस मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। और यह विभाग आर्मी मेडिकल कोर के युवा डॉक्टर्स के लिए भी एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस होगा, जहां वे डिप्लॉयमेंट से पहले बैटलफील्ड नर्सिंग और एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। साथियों, मैं इस डिपार्टमेंट को सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मॉडर्न हेल्थ एजुकेशन में सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। इसलिए ट्रेनिंग के माध्यम से हमें यह इंश्योर करना होगा कि हमारे डॉक्टर्स जब फील्ड में उतरें तो मसल मेमोरी के लेवल पर उन्हें हर प्रोसेस कंठस्थ हो। और यह डिपार्टमेंट शुरू होने से हमारे यंग मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए एक नया कैरियर पाथवे खुलेगा और छात्र अब मिलिट्री मेडिसिन में भी सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकेंगे, ऐसा मुझे बतलाया गया है। इससे न केवल सेना के भीतर एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल यानी बौद्धिक पूंजी यह बढ़ेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर भी मेडिकल रिसर्च में भारत का सम्मान बढ़ेगा। साथियों, यहां कई वरिष्ठ मेडिकल एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, इसलिए मैं एक जरूरी मुद्दे पर भी आप सबका ध्यान दिलाना चाहूंगा और वह है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। एक मजबूत प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम यह हमारे लिए बेहद जरूरी है, आप सभी इससे परिचित हैं। मेरा मानना है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को ट्रीटमेंट से पहले की हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में देखना चाहिए और हमें ऐसी व्यवस्था
डेवलप करनी होगी, जिसमें डिजीज सर्विलेंस, वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, फिजिकल फिटनेस, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग के माध्यम से किसी भी हेल्थ रिस्क को प्रारंभिक स्तर पर ही पहचान कर कम किया जा सके। आज हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेयरेबल डिवाइसेस, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और एडवांस डायग्नोस्टिक्स जैसी टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध हैं। इनके उपयोग से हम अपने सैनिकों के हेल्थ की रियल टाइम मॉनिटरिंग और संभावित हेल्थ रिस्क की अर्ली आइडेंटिफिकेशन को और प्रभावी बना सकते हैं। साथियों, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हमारी कम्बैट रेडीनेस और नेशनल सिक्योरिटी से भी सीधे जुड़ा हुआ यह विषय है और मुझे विश्वास है कि हमारे आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इस दिशा में भी विचार करेंगे। साथियों, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन की स्थापना एक नई सुबह का संकेत है और यह हमारी सैन्य सोच में आए एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है। इसलिए हम सबको मिलकर इस डिपार्टमेंट को दुनिया का सबसे बेस्ट बैटलफील्ड मेडिसिन रिसर्च सेंटर बनाना ही है। साथियों, मैं आप सभी को इस इनिशिएटिव के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी मेहनत से मिलिट्री मेडिसिन का हमारा भविष्य और भी अधिक उज्जवल होगा। भविष्य में निश्चित रूप से हम रिसर्च, इनोवेशन और कोलैबोरेशन के माध्यम से हमारे जवानों के हेल्थ और रेजिलियंस को सेफ गार्ड करने में कामयाब होंगे और इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप सबको अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं, आप सबको इस अवसर पर बधाई भी देता हूं और अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।